कुलगाम के बाद राजौरी में आतंकी हमला, आर्मी कैंप को बनाया निशाना। दहशतगर्दों की तलाश जारी। शनिवार को कुलगाम में आतंकियों ने अचानक से हमला कर दिया। इस आतंकी हमले के बाद सेना एक्शन में आ गई और फिर शुरू हुई मुठभेड़। इस मुठभेड़ में सेना ने अपने 2 जवानों को खो दिया। हालांकि जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए 6 आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहिला। लेकिन जैसे ही सेना ने इन दहशतगर्दों को मार गिराया, वैसे ही ये आतंकी बौखला गए और फिर इन आतंकियों ने राजौरी में भारतीय सेना के शिविर पर हमला कर दिया। इस हमले में एक जवान के घायल होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इन दहशतगर्दों ने सेना के शिविर पर गोलीबारी कर दी। खबर है कि आतंकियों ने सेना की सतर्क सुरक्षा चौकी को निशाना बनाया। हालांकि चौकी पर तैनात सेना के जवान ने भी इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, जमकर फायरिंग की और इस दौरान ही सेना का एक जवान घायल हो गया और आतंकी भी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि आतंकी सेना से डर गए। वहीं सेना और पुलिस ने अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और इन दहशतगर्दों की तलाश भी जारी है। वहीं बताया जा रहा है कि अब तक जो खबर निकलकर बाहर आई है उसके मुताबिक राजौरी के गलूथी गांव में आर्मी कैंप के बाहर तैनात सेना के एक सतर्क संतरी ने आतंकियों के हमले को रोका। इसके बाद ही दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई और फिर दहशतगर्द सेना की गोलीबारी से डरकर मौके से भाग निकले। जबकि इससे पहले जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। इसके बाद सेना ने 6 आतंकियों को ढेर कर दिया। इसके बाद अब जो खबर निकल के सामने आई है उसके मुताबिक शहीद होने वाला एक जवान महाराष्ट्र के अकोला का था। शहीद की पहचान प्रवीण प्रभाकर जंजाल के रूप में हुई है। वहीं सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग जगहों पर आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद ही आतंक विरोधी अभियान चलाया था, जिसके बाद आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ हुई थी। बता दें आपको, शनिवार को सेना का पहला जो अभियान शुरू हुआ था उसके कुछ घंटों बाद ही चीनी गांव जो गांव है उसमें गोलीबारी हुई और इसी घटना में सेना को लश्कर ग्रुप के बारे में खुफिया जानकारी भी दरअसल मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल उस क्षेत्र में पहुंच गए थे और फिर दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई थी। दरअसल सेना को कुलगाम के इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया इनपुट एक मिला था। इसके बाद ही सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था और इस दौरान सेना के जवानों और आतंकियों के बीच तगड़ी मुठभेड़ शुरू हो गई थी और इसी मुठभेड़ के बाद सेना ने भी 6 आतंकियों को ढेर कर दिया। यहां आपको हम एक और बात यह बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जो मुठभेड़ के बाद मामले भी पहले भी सामने आ चुके हैं और इसी मामले में ही आपको बता दें 6 मई को भी कुलगाम के ही रेडवारी पाइन इलाके में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। लश्कर के ठिकाने की मौजूदगी के बारे में एक खुफिया इनपुट के आधार पर ही संयुक्त बल इलाके में पहुंचे थे और तलाशी अभियान चलाया गया था। इस दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसका सुरक्षा बलों ने भी पूरा जवाब दिया था और उस दौरान भी आतंकी सेना से डरकर भाग निकले थे। लेकिन पहले कुलगाम और फिर राजौरी, यहां पर दहशतगर्दों ने हमला किया और सेना ने भी इनका मुंह तोड़ जवाब दिया और कुलगाम में 6 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। लेकिन सवाल यह उठता है कि अमरनाथ यात्रा के बीच इस तरह से आतंकी जो हमले हुए हैं वो क्यों हुए,
हालांकि यह माना जा रहा है कि यात्रा को रोकना ही मकसद आतंकियों का है, लेकिन सेना भी इन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रही है और जिसकी वजह से अब पाकिस्तान से लेकर जो आतंकी भारत में छिपे बैठे हैं वो डर रहे हैं और उन्हें डर है वो भी कभी भी किसी वक्त भी भारतीय सेना की गोली का शिकार हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।